हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक छोटा सा सेशन जिसमें हम ये देखते हैं कि आप कितने तैयार हैं, आपने कितनी कितनी तैयारी कर ली है। तो एक जो हम सब एक प्रिपरेशन लिस्ट तैयार करके रखते हैं, तो उसी तरह से आज मैंने एक प्रिपरेशन चेकलिस्ट तैयार करके रखी हुई है। तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताते जाइए कि आपका इसमें से क्या क्या पार्ट तैयार हो चुका है, ठीक है ना। तो उससे ये पता चल जाएगा कि आप अपने एग्जाम के लिए कितने तैयार हो चुके हैं। तो फर्स्ट थिंग इज दैट पेपर 1 एंड पेपर 2 NTUGC नेट एग्जामिनेशन की हम बात करें। सो पेपर एंड पेपर 2 दोनों के सिलेबस के टर्म्स आप लोगों को याद हैं या नहीं है। लाइक आपको अगर कोई भी टर्म आपके सामने बोला जाए तो उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो इस सिचुएशन को आप लोग पार कर चुके होंगे क्योंकि अब तो एग्जाम को 10 दिन ही रह गए हैं, तो ये आपने कर लिया होगा, ठीक है। तो दिस द फर्स्ट वन। द सेकेंड थिंग इज दैट कि आप कितनी यूनिट्स आपकी कॉन्फिडेंस के साथ तैयार हो चुकी हैं। 70%, 80%, 60% कितनी भी है, बट कॉन्फिडेंस है कि हाँ इस यूनिट में से कुछ भी आ गया तो हम कर लेंगे। तो ये आपका एक तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जितनी यूनिट्स तैयार हैं उनको कॉन्फिडेंस के साथ तैयार आपकी हो जानी चाहिए। उसका रिवीजन करके खत्म कर दो, ठीक है। और जो यूनिट नहीं आती है उनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको रिवाइज करके खत्म करिए। वैसे मुझे लगता है अभी तक ये वाला काम हो चुका होगा। अब कंटिन्यूशन में जो काम चलना है वो है आपका PYQ। तो डेली के आपके 50 से 100 PYQ सॉल्व होने चाहिए। एटलीस्ट 50 का टारगेट अगर आपने रखा हुआ है, जिसके पास और ज्यादा टाइम है वो ज्यादा कर सकता है। तो 50 अगर आपने रखे हैं तो 50 में से आपने मान के चलिए 30 रखे पेपर 2 के और 20 रखे आपने पेपर 1 के, या फिर 50-50 का आपने रखा हुआ है। तो क्या ये आपका रेगुलर बेसिस पर चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसको आप बताइए मुझे, ठीक है ना। रेगुलर बेसिस पर ये होना चाहिए। और दूसरी चीज ये भी है कि ये जो PYQs के साथ साथ आपका टाइम मैनेजमेंट कितना सेट हो चुका है। क्या ऐसा तो नहीं है कि अभी भी आपने टाइम को सेट करके प्रैक्टिस शुरू की ही नहीं है। आपको CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की ही तैयारी करनी है। तो लैपटॉप पर आप चाहे यूट्यूब का सहारा लो, चाहे किसी भी लाइक आपने अगर कोई लिया हो कोर्स तो उसका आपने सहारा लिया हो, किसी का भी लिया हो, बट आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस जो है वो कंप्यूटर्स पर देखकर ही सॉल्व करने हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्योंकि आपको एग्जाम में कंप्यूटर पर ही क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, तो आपको वो चीज आनी चाहिए। तो उसको आपने कितना तैयार किया है, आप उसमें कितना कंफर्टेबल हो चुके हैं, क्या 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को पढ़कर उसका आंसर देने में आप सक्षम हैं या नहीं है, ये वाला फंडा आपके माइंड में क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, इसको आप लोग देखिए। नहीं हुआ है तो अभी भी समय हमारे पास है ना। तो फटाफट से अभी 10 मिनट्स में 10 क्वेश्चंस वाला फंडा यूज करके इस काम को शुरू कर दीजिए, ठीक है। और करने के बाद में आप ये पता करो कि कितने क्वेश्चंस आपके सही निकल रहे हैं, कितने आपके गलत निकल रहे हैं। सही निकल रहे हैं वो आपको पॉजिटिव की तरफ लेकर जा रहा है। अगर गलत निकल रहे हैं तो कहाँ गलती हो रही है उसको आइडेंटिफाई करके दूर कीजिए। अभी ना डिप्रेशन में जाने का या ये सोचने का कि यार अभी भी मेरे गलत क्वेश्चंस क्यों हो रहे हैं, इस सब का समय नहीं है, ठीक है। तो जो कॉन्फिडेंस है उसको और ज्यादा बढ़ाने का समय है। तो क्या करना है हमें कि जो भी रॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसको थोड़ा सा एनालाइज करके उनको पता करने की कोशिश कीजिए। जो बिल्कुल भी नहीं बन रहे उसको छोड़ दो, वो एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपने करीबन 5 साल से 7 साल तक के PYQ सॉल्व किए हैं या नहीं किए हैं डिटेल में। तो अभी तक एग्जाम का लास्ट मोड है तो कर लिए होंगे, ये मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ। तो ये कुछ 6 चीजें मैंने तैयार की हुई थी कि ये आप लोगों की चेकलिस्ट है, इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितने तैयार हो चुके हैं और कितनी तैयारी आपकी बाकी है। द लास्ट थिंग इज दैट डिस्ट्रैक्शंस को दूर करो। जितना भी डिस्ट्रैक्शंस आपके आसपास घूम रहा है सबको हटा दो। इस समय सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट है आपका, एक ही फोकस है, दैट इज योर एग्जाम। ओके, चलिए ऑल द बेस्ट। कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि कितनी तैयारी आप कर चुके हैं इन चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग। ऑल द बेस्ट।